सोच विकसित हुई है हमारे देशवासियों की भारत के प्रति, पूरे विश्व को भारत के प्रति एक सम्मान बढ़ा है। जैसे चाहे वो चंद्रयान की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो आज हमारे देश में 75,000 से भी ज्यादा नए स्टार्टअप है, युवाओं के रोजगार को लेकर के बात हो, तो देश में अब वो माहौल बदला है। क्योंकि 75 साल का जो हमारा जो 75 साल में से 65-70 साल जो कांग्रेस ने शासन किया, उस शासन काल के दौरान ना इतनी सुख सुविधाएं थी, क्योंकि हम 200 वर्षों की गुलामी से हम बाहर आए थे। और कांग्रेस ने इस देश के विकास में इतना बड़ा जो ना योगदान था, बेरोजगारी ज्यादा थी, महंगाई बहुत थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो परिवर्तन आई है पिछले 9 साल में, जो अब लोगों का रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के विजन के प्रति है। ठीक है, प्रवीण जी कह रहे हैं कि इस बार देश का माहौल जो है वो बदला है और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जनता का जो विश्वास है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये तमाम जगह से देखने को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता भी आया है। तो क्या लगता है इस बार क्या आपसे ये सीट जाने वाली है सच में? सत्यम जी, देखिए, डॉक्टर अवनीश शर्मा जी जिस तरह से अपने अपने विचार बता रहे हैं, तो मुझे ये राजनीतिक विश्लेषक कम नहीं प्रवीण जी इस देखिए, राजनीतिक विश्लेषक अगर आपके पक्ष में बोल दे तो आपका, अगर बीजेपी के पक्ष में बोल दे तो बीजेपी का, ये चीजें नहीं चलेंगी। राजनीतिक विश्लेषक ने अपनी चीजें रखी हैं और उसका मैंने उनसे पूछा था ऐसा क्यों, तो उन्होंने उस चीज की वजह भी बताई है। इस तरीके से आप अपमान किसी का नहीं कर सकते। डर लग रहा है, ये चाहते हैं कि गलतयान मेरे शब्द, आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी है मुझे, मैं तो निवेदन कर रहा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा 18.5 साल की बात कही है, चंद्रयान मध्य प्रदेश की अंदर काबिज है, जिस चंद्रयान को, जिस अंतरिक्ष मिशन को आराम से प्रमोट किया, खैरपूर्वक मेरी बात मेरे मित्र। अरे भाई, मैं एक एक करके आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन आपको इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, आपको माफी मांग लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का आप इस प्रकार से अपमान ना करो। उन्होंने भाजपा की नहीं बोला, उन्होंने बोला चंद्रयान की महिमा बताई। चंद्रयान की महिमा 18 साल से मध्य प्रदेश में रही हो, परिश्रम के कारण हुआ, और एक विधानसभा के अंदर ये भाजपा जनता की आवाज होती है, जनता की मूलभूत समस्याएं होती है। ठीक है सत्येंद्र जी वापस आऊंगा आपके पास, चलिए बात रखिए आप अपनी। प्रवीण जी, जो मूलभूत समस्या उस क्षेत्र की होती है, जो नेता उस क्षेत्र में उस जनता की आवाज बन के जनता के बीच में जाके काम करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा, उन समस्याओं का निराकरण करेगा, तो निश्चित रूप से वहां वो एक गढ़ बनेगा। और निश्चित रूप से जो राधोगढ़ किला है वो गढ़ है हमारा कांग्रेस का, क्योंकि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, आदरणीय जगदल सिंह जी हो, लगातार जनता के दुख में, सुख में और मुसीबत में उनके लिए आधी रात में भी खड़े रहते हैं। यही कारण है कि भाजपा कितनी जतन कर ले, कितनी घोषणाएं कर ले, कितने उस क्षेत्र में विकास की बातें कर ले, वो सब ढिंडोरे के नाम पे, घोटालों के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे सिर्फ शिलान्यास होते हैं। अच्छा, बुधनी सीट पर ये तमाम चीजें क्या आप नहीं करते हैं? वहां पर भेदभाव कर देते हैं क्या, जहां पर बीजेपी का कब्जा है? देखिए, 230 जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, हर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के जो क्षेत्र के नेता है वो जनता की आवाज बनने के रूप में कार्य करते हैं। तो ये समीकरण जो आप अपना फार्मूला बता रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बैठकर, तो ये फार्मूला यहाँ पर क्यों नहीं लगता आपका? बुधनी जो सीट है जहां पर शिवराज सिंह लगातार विजयी होते हुए आए, इस बार भी वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हुआ सर? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही या फिर नेटवर्क में इश्यू हो गया। सत्येंद्र जी, देखिए, सत्येंद्र जी सवाल का जवाब नहीं मिला, खैर उनसे आपसे ही